हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। हमारे पास दो टाइप्स होते हैं डिस्काउंट के, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनके एग्जांपल्स और इनका जर्नल एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, हम वो सब कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट के साथ। यस, ट्रेड डिस्काउंट किसे मिलता है? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। किसको? मैन्युफैक्चरर देगा किसको? होलसेलर को। होलसेलर किसको दे सकता है? रिटेलर को दे सकता है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि बल्क में जब आप क्वांटिटी खरीदते हो ना, बहुत ज्यादा नहीं कहते, अगर 12 कॉपी या 1 दर्जन नोटबुक्स खरीदोगे तो 2 नोटबुक्स फ्री देंगे आपको, बोला जाता है। तो वो क्या है कि आपने ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा है, इसलिए आपको डिस्काउंट मिला है। आपको 12 नोटबुक के प्राइस में 14 नोटबुक्स मिल रही हैं, 2 एक्स्ट्रा भी मिल रही है उतने ही पैसे में। ये क्या हो गया? आपके लिए डिस्काउंट हो गया। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि आपने क्वांटिटी के ऊपर दे दिया। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कस्टमर्स को दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करे। हम नहीं कहते अगर आपने कैश देकर कोई बाइक खरीदी है तो वो आपको सस्ते में मिलती है। आपने गाड़ी खरीद रहे हो, आप कैश देकर खरीद रहे हो फुल पेमेंट में, तो आपको सस्ते में मिलेगी। अगर आपने ईएमआई जैसा कुछ ले लिया है, इंस्टॉलमेंट जैसा कुछ हुआ, तो क्या होगा? वो क्या करेंगे? हर महीने की इंस्टॉलमेंट प्लस उस महीने इंटरेस्ट, आपसे ब्याज लिया जाता है। और ऐसे करके क्या होता है, कैश में ले रहे हो तो चीज आपको 10,000 में मिल जाएगी, वो कह रहे हैं। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो ना, उधार में अभी लेकर जाओ, धीरे धीरे करके पेमेंट करोगे तो 15,000 पड़ेगा आपको। ये क्या है? कैश डिस्काउंट है कि भाई 5,000 कम कर देंगे अगर अभी के अभी पेमेंट कर दोगे तो। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट क्या है? बल्क में सामान खरीदे रिटेलर, कि भाई रिटेलर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और वो ज्यादा सेल हो रही है आपकी एक ही टाइम पर, इसलिए आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो रिटेलर को। कैश डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ताकि क्विकली पेमेंट हो सके, जल्दी से जल्दी कैश रिकवर कर पाओ आप। ट्रेड डिस्काउंट को आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हो बुक्स के अंदर, कभी रिकॉर्ड नहीं करते हो। टोटल पेमेंट में से डिस्काउंट का अमाउंट घटाकर लिख दिया जाता है बस। कैश डिस्काउंट क्या होता है? रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉपर। ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों पर दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, ज्यादा सामान किसी ने खरीदा है इसलिए आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता उधार में खरीद रहा है या कैश देकर खरीद रहा है। जबकि कैश डिस्काउंट, एज द नेम सजेस्ट, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर ही दे पाएंगे आप। ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करूं तो बल्क में सेल्स हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट का फायदा क्या है? आपकी बल्क में सेल हो रही है, आपको एक एक यूनिट बेचने के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उठा ले रहे हैं डिस्काउंट के लालच में। कैश डिस्काउंट क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि आपको आपके कैश की रिकवरी इमीडिएटली हो जाए, आप जल्दी से जल्दी अपना कैश रिकवर कर पाओ, उधार में आपका पैसा बैड डेट्स में ना फंसे। ठीक है, दोनों का फायदा है। अब अगर जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना, किसी को आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, या फिर कैश अकाउंट डेबिट अगर कैश में पेमेंट हुई है। आपने किसी को सामान दिया है और आप उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो और उसने आपको कैश में पेमेंट किया, तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कैसे? अमाउंट में से डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो माइनस कर दो। 10,000 का सामान था, 2,000 उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कितना बच गया? 8,000। तो यहाँ पे आप सिर्फ 8,000 लिखोगे, बुक्स के अंदर सिर्फ 8,000 लिखोगे, 2,000 का कोई जिक्र नहीं होगा। अब आप सिर्फ 8,000 की सेल दिखाओगे अपनी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर उधार में बेच रहे हो तो जो बायर है जिसने सामान लिया उसका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ऐसे ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया, आपको मिला है ट्रेड डिस्काउंट कहीं से, तो आपने क्या किया? सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया आपने। और सेम ऐसे ही 10,000 का सामान था, आपने 8,000 में खरीद लिया, डिस्काउंट लग गया 2,000 का, तो आप कितना लिखोगे बुक्स के अंदर? 8,000 लिखोगे, डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने परचेज किया है। और किससे किया है? क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन है? सेलर। अगर आपने उधार में खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। अगर आपने पैसे में खरीदा है तो नाम नहीं आता है किसी का भी, अगर आपने कैश में ट्रांजेक्शन की है तो। और फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। आया क्या था आपके पास? परचेज आई है, गुड्स आई है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया टू कैश अकाउंट। क्लियर है?
अब आइए कैश डिस्काउंट। अगर आपने किसी को कैश डिस्काउंट दे दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट क्यों? आपने क्या किया, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस पर दिया जा रहा है, तो आपने ट्रांजैक्शन कर दी, मतलब आपके पास कैश आ गया, आपने डिस्काउंट अलाउ किया, किसी को डिस्काउंट दिया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। मान लीजिए 10,000 आपके पास, मान लीजिए सेल करी थी आपने, कितने की, 10,000 की सेल करी है, उस पर 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट के आगे कितना लिखोगे, 2,000, और आपने फिर कैश कितना आया आपके पास, 8,000 आया, यानी कि 10,000 की सेल्स थी, 10,000 का सामान था, आपने बोला अभी के अभी पेमेंट कर रहे हो तो 8,000 में ले जाओ, तो 8,000 आपके पास रिसीव हो गया, 2,000 आपने डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट अलाउ, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो डेबिट करोगे, किसी ने आपको डिस्काउंट दिया है तो उसको हमेशा क्रेडिट करोगे। ऐसा क्यों? जब आपने किसी को डिस्काउंट दिया, 10,000 का सामान 8,000 में बेचा, तो ये 2,000 क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, एक तरीके से आपका तो नुकसान हो गया 2,000 रुपए का, है ना। 10,000 का सामान 8,000 में दे रहे हो, 2,000 का नुकसान है। और हमेशा क्या करते हैं, लॉस या नुकसान, एक्सपेंसेस या खर्चे, आपका कोई नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, कोई खर्चा हो रहा है, उसको हमेशा डेबिट कर दो। कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई फायदा है या कोई गेन है या कोई इनकम है, उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। इसीलिए जब आपको कैश डिस्काउंट रिसीव होता है तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से सामान खरीदा है और आपने कैश में पेमेंट की, तो आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अब सामान खरीदा था आपने कितने का, 10,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपको मिला है 2,000 का डिस्काउंट, तो 2,000 का डिस्काउंट 2,000 के डिस्काउंट के सामने लिख दो। और कितने की पेमेंट की आपने, 8,000 की पेमेंट की, 10,000 का सामान खरीदा आपने, सामान की कीमत क्या कम हो गई? नहीं, सामान तो 10,000 का ही रहेगा आपके पास। आपने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, तो फर्नीचर तो 10,000 की कीमत का ही आया आपके पास, लेकिन आपने उसके बदले में सिर्फ 8,000 पे किया, तो आपके पास से क्या गया, क्रेडिट वोट गोज आउट, आपके पास से चला गया कैश, कितना, 8,000। आपको 2,000 का क्या हो गया, हमने हमेशा देखा ना, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए हमेशा। तो ये 2,000 का बैलेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है, इसलिए डिस्काउंट के सामने हमने 2,000 लिख दिया। और अगर आपको डिस्काउंट मिला है मतलब वो प्रॉफिट है, आपका आपका फायदा है, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।